तो बच्चों, आज हम आपकी स्टैंडर्ड 6 की यानी वर्ग 6वां आपकी 6ठी कक्षा का 7वां चैप्टर, जिसमें एक कविता है, 7वीं कविता हमारी, आज हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उस कविता को समझेंगे, जिसका नाम है चंद्रावर मी गेलो तेव्हा। यानी कि चंद्रावर यानी चांद पर, मी यानी मैं, गेलो तेव्हा यानी गया तब, यानी कि मैं चांद पर गया तब, इसका ऐसा मतलब होता है। इस कविता में यहाँ पे कवि ने हमें उनकी एक सोच बताई है कि अगर मैं चांद पर गया तो मुझे वहाँ पर किस तरह से दिखेगा, मैं चांद पर कैसे करूँगा, कैसे रहूँगा, कैसे इधर उधर घूमूंगा और चांद पर से मुझे धरती किस तरह से दिखाई देंगी, इस कविता में कवि ने हमें बताया है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और जो मुश्किल अल्फाज हैं आप सब बच्चे अपने हाथ में पेंसिल रखिए और पेंसिल के सहारे से जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके नीचे उनके मीनिंग्स लिख लीजिए। तो चलिए फिर अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंद्रावर मी गेलो तेव्हा। ऐका म्हणा वाचा, यानी कि सुनो, कहो और पढ़ो। इसका पहला कड़वा है, चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, 90 दिवस 90 रात्र, प्रकाश आणि अंधाराची रिमझिम होती मात्र। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, कापूस कापूस झालो, तरंगत तरंगत इकडे तिकडे, आरामात हिंडलो। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, पृथ्वी उगवली होती, तिच्या निळ्या चांदण्यात पौर्णिमा हासत होती। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, ससा बिसा नव्हता, आर्मस्ट्रॉंगच्या पायाचा मोठा ठसा होता। इस कविता के कवि हैं राजन साटम, इनका नाम यहाँ नीचे दिया गया है, राजन साटम इस कविता के कवि का नाम है। तो इस तरह से हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम इस कविता को अच्छे से समझ लेंगे। आप सब इसके जो मुश्किल वर्ड्स है इनके मीनिंग्स इसके नीचे पेंसिल से लिख लीजिए। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, चंद्रावर यानी चांद पर, मी यानी मैं, गेलो तेव्हा, गेलो यानी गया, तेव्हा यानी तब, यानी कि चांद पर मैं जब गया तब, 90 दिवस 90 रात्र, यानी 90 यानी ना दिवस यानी दिन था, 90 रात्र यानी ना रात्र यानी रात थी, ना दिन था ना रात थी। चांद पर अपने पृथ्वी के जैसा, हमारे अर्थ के जैसा वहां पर ना दिन था ना रात थी। प्रकाश आणि अंधाराची, प्रकाश यानी उजाला, रोशनी, आणि अंधाराची यानी अंधेरे की, रिमझिम होती मात्र, यानी कि थोड़ा उजाला और थोड़ा अंधेरा, ऐसी रिमझिम रिमझिम जैसे बरसात होती है उस तरह से वहां पर जो आसपास के तारे सितारे थे उनकी और अंधेरे की थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश की तरह वहां पर मौसम था। यानी कि कभी कभी उजाला दिखता था और कभी कभी अंधेरा दिखाई देता था। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, यानी कि चांद पर मैं जब गया तब, 90 दिवस 90 रात्र यानी ना दिन था ना रात थी। प्रकाश आणि अंधाराची यानी रोशनी और अंधेरे की, रिमझिम यानी कि रिमझिम वहां पर हो रही थी, होती मात्र यानी रिमझिम वहां हो रही थी। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, यानी कि चांद पर मैं जब गया तब, कापूस कापूस झालो, यहाँ पे कापूस का मतलब होता है कपास, रुई, जो खेतों में हम देखते हैं सफेद सफेद कपास, कापूस का, उसको यहाँ पे कापूस का मतलब कपास होता है या रुई होता है। कापूस कापूस झालो यानी जिस तरह से रुई क्या होती है, हल्की हल्की होती है, उसका वजन ज्यादा नहीं होता है, और अगर हम उसको हवा में उड़ाए तो वो क्या हो जाती है, हवा में उड़ती है, लहराती है, इतनी हल्की होती है वो। उसी तरह से जब चांद पर इंसान जाता है तो वो भी वहां पर क्या होता है, हल्का हल्का हो जाता है, उसका ज्यादा वजन नहीं दिखता और वो हवा में लहराता है, इधर उधर उड़ते रहता है।
तरंगत तरंगत इकडे तिकडे यानी के तैरते तैरते, जैसे उड़ते उड़ते इकडे तिकडे यानी इधर उधर। आरामात हिंडलो यानी मैं आरामात यानी आराम से, हिंडलो यानी घूम रहा था, वहाँ पे घूम रहा था मैं आराम से। चांद पर जब मैं गया तो वहाँ पे कापूस कापूस झालो यानी कपास की तरह, रुई की तरह। तरंगत तरंगत यानी मैं तैरते तैरते यानी उड़ते उड़ते इकडे तिकडे इधर उधर। आरामात हिंडलो यानी आराम से, हिंडलो यानी फिर रहा था मैं चांद पर जब मैं गया तब मैं रुई की तरह, कपास की तरह हवा में इधर उधर लहरा रहा था, आराम से घूम रहा था। उसके बाद है चंद्रावर मी गेलो तेव्हा पृथ्वी उगवली होती, यानी कि हम जैसे जमीन पर से चांद को देखते हैं तो चांद हमें किस तरह से उगवने यानी निकलते हुए दिखता है, आसमान में से थोड़ा थोड़ा निकलते हुए दिखता है, उगते हुए दिखता है। उसी तरह से चंद्रावर में गेलो तेव्हा यानी जब मैं चांद पर गया तब पृथ्वी यानी हमारी जो जमीन है, हमारी जो दुनिया है, हमारी जो अर्थ है, वो अर्थ या हमारी दुनिया उगवली होती यानी वो वहाँ से भी चांद की तरह, जिस तरह हमें जमीन पे से चांद उगता हुआ दिखता है, सूरज उगता हुआ दिखता है, उसी तरह से चांद पर से भी हमारी जो पृथ्वी है वो भी उगते हुए दिख रही थी। तिच्या निळ्या चांदण्यात पौर्णिमा हासत होती, यानी कि नीली नीली हमारी जो पृथ्वी है, जब हम चांद पे से इसको देखते हैं तो नीली नीली दिखती है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि तिच्या निळ्या चांदण्यात यानी उसके नीले चांदनी में, रोशनी में, पौर्णिमा हासत होती यानी पौर्णिमा यानी पूनम के चांद की तरह हमारी पृथ्वी जो है हंस रही थी। जब मैं चांद पर गया था तब चांद पर से मैं अपनी पृथ्वी देख रहा था और मुझे पृथ्वी वहाँ से उगते हुए दिखाई दे रही थी। और किस तरह से दिखाई दे रही थी? निळ्या चांदण्यात यानी नीली चांदनियों की तरह, चांदनी यानी सितारे तारों की तरह चमकती हुई। पौर्णिमा हासत होती और पूनम के चांद की तरह हंसते हुए दिखाई दे रही थी, ऐसी मेरी पृथ्वी। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा यानी चांद पर मैं जब गया तब। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा यानी चांद पर मैं जब गया तब। ससा बिसा नहोता, ससा यानी खरगोश, ससा बिसा यहाँ पर मतलब एक उसके साथ जोड़ा गया वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन हम जैसे कहते हैं खाना पीना, इकड़े तिकड़े, ऐसे जो अल्फाज है उस तरह से यहाँ ससा बिसा यानी खरगोश वर्गोश। नहोता यानी नहीं था, यानी जब मैं चांद पर गया तब वहाँ पर कोई खरगोश वर्गोश नहीं था। जिस तरह से हमारे दुनिया में, हमारे पृथ्वी पर हर तरह का जीव जंतु मिलता है, हर तरह के जानवर पक्षी मिलते हैं, उस तरह से चांद पर उसको कुछ भी नहीं दिखा, यानी ससा बिसा कुछ भी नहीं दिखा। आर्मस्ट्रॉन्गच्या पायाचा, आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको आप सब अच्छे से जानते होंगे कि चांद पर पहला कदम रखने वाले एक ये थे, इन्होंने सबसे पहले चांद पर अपना कदम रखा था। चांद पर जाने वाले पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इनके पैरों के जो निशान हैं वो आज भी चांद पर उमटे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कवि ने कि चांद पर मैं जब गया तब मुझे वहाँ कोई खरगोश वर्गोश नहीं दिखा। आर्मस्ट्रॉन्गच्या पायाचा यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों का मोटा ठसा होता, यानी बड़ा सा ठसा यानी निशान, उनके जो पैरों के निशान थे वो वहाँ पर मुझे दिखाई दिए। इस तरह से कवि ने हमें कविता में बताया है कि मैं जब चांद पर गया तो मुझे वहाँ से पृथ्वी किस तरह से दिखी, मुझे वहाँ पर क्या क्या दिखा, मैं कैसे वहाँ पर कापूस कापूस झालो यानी कि किस तरह से मैं वहाँ पर हवा में लहरा रहा था, इधर उधर उड़ रहा था, मेरा वज़न वहाँ पर कम हो गया था। चांद पर जब हम जाते हैं तो हमारा वज़न वहाँ पर कम हो जाता है और हवा में हम तैरते हैं। जैसे हम ज़मीन पर हमारे चलते हैं तो हमारे पैर क्या होते हैं, हमारे ज़मीन को चिपके हुए होते हैं, हम ज़मीन को लगे हुए रहते हैं। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता, चांद पर हम हवा में उड़ते हैं। तो कवि ने इस कविता में जब वो चांद पर गए थे तो उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि वहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे क्या क्या दिखा, उन्होंने इस कविता में हमें बताया है। इस कविता के कवि है राजन साटम, इनका नाम आप अच्छे से जहन में रखिए, राजन साटम। अब हम इस कविता का स्वाध्याय देख लेते हैं। स्वाध्याय यानी प्रश्न उत्तर। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अपने नोटबुक्स में
इस कविता के प्रश्न उत्तर अच्छे से लिखिए और उन्हें याद कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रश्न पहला यानी कि सवाल पहला, जिसमें हमें पूछा गया है प्रश्नांची उत्तरे लिहा, यानी सवालों के जवाबात लिखिए। इसमें पहला अ, चंद्रावर कवीला काय दिसले, यानी चांद पर कवि को क्या दिखा। अब हमने अच्छे से कविता पढ़ ली है तो आपको इसके सवाल के जवाब अच्छे से आ जाना चाहिए। चंद्रावर कवीला काय दिसले, चांद पर कवि को क्या दिखा। तो हमने कविता पढ़ते वक्त देखा है कवि को वहां पर क्या क्या दिखा। चंद्रावर कवीला न दिवस न रात्र दिसत होती, फक्त प्रकाश आणि अंधाराची रिमझिम दिसत होती, यानी कि चांद पर कवि को न दिन न रात दिखाई दे रही थी, वहाँ पर सिर्फ उसको प्रकाश और अंधार की रिमझिम ऐसी बरसात की तरह दिखाई दे रहा था। दूसरा है आ, चंद्रावर गेल्यावर कवीची स्थिति कशी झाली, यानी चांद पर जाने के बाद कवि किस हालत में पहुंच गए। तो हमने देखा है चांद पर जाने के बाद कवि को क्या हो गया, कापूस कापूस, यानी कापूस कापूस की तरह वो हल्के हो गए थे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे मराठी में, चंद्रावर गेल्यावर कवीला कापसाप्रमाणे हल्के हल्के वाटू लागले होते, यानी कि चांद पर जाने के बाद कवि को कापूस यानी कपास की तरह, रुई की तरह हल्का हल्का महसूस हो रहा था और वो इधर उधर उड़ रहे थे। इसके बाद है ई, चंद्रावरून कवीला पृथ्वी कशी दिसली, चांद पर से कवि को हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो दुनिया है, वो कैसे दिखाई दे रही थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मराठी में, चंद्रावरून कवीला पृथ्वी पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे हासत दिसली आणि तिच्या निळ्या चांदण्यात उगवल्यासारखी दिसली, यानी चांद पर से पृथ्वी कवि को किस तरह से दिखाई दे रही थी, हंसती हुई और अपने नीले चांदनियों में यानी सितारों में चांद मतलब जिस तरह हमें ज़मीन पर से चांद और सूरज उगते हुआ दिखते हैं, उसी तरह से पृथ्वी भी उगते हुए दिख रही थी। इसके बाद है ई, चंद्रावरचा ठसा कशाचा होता, यानी चांद पर का ठसा किस चीज का था। तो हमने देखा है कवि ने वहां पर क्या देखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके पैर का मोटा ठसा यानी बड़ा ठसा उन्होंने देखा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, चंद्रावर आर्मस्ट्रॉन्गच्या पायाचा मोटा ठसा होता। इस तरह से हमने इन चारों क्वेश्चन के जवाबात लिख लिए हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे प्रश्न दूसरा, इनके सवाल जवाब हम आज लिख लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। या कवितेत आलेले ससा बिसा इकडे तिकडे तरंगत तरंगत हे शब्द वापरून वाक्य लिहा, यानी कि इस कविता में जो अल्फाज आए हुए हैं ससा बिसा यानी ससा वगैरह, यानी ससा खरगोश वगैरह, इकडे तिकडे यानी इधर उधर, तरंगत तरंगत यानी इधर उधर उड़ते उड़ते, हे शब्द वापरून वाक्य लिहा, ये शब्द इस्तेमाल करके हमको क्या करने हैं, सेंटेंस लिखने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहले है ससा बिसा यानी खरगोश वरगोश। तो उसका हम लिखेंगे, जेव्हा मी शेतात गेलो तेव्हा मला ससा बिसा काहीही दिसले नाही, यानी जब मैं जंगल में गया या खेत में गया तब मुझे वहाँ पर ससा बिसा यानी खरगोश वरगोश कुछ नहीं दिखा। ऐसा एक सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद है दूसरा इकडे तिकडे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, शाळेच्या सहलीत सर्व मुले उद्यानात इकडे तिकडे फिरत होती,
यानी कि स्कूल की जो ट्रिप गई थी उस गार्डन में, उसमें सारे बच्चे गार्डन में इधर उधर फिर रहे थे, इकड़े तिकड़े यानी इधर उधर जा रहे थे। ये इसका जवाब हो गया। अब तीसरा लिखेंगे तरंगत तरंगत। इसका जवाब लिखिए तलावात मी आणि माझे मित्र होडीत बसून तरंगत तरंगत फिरत होतो। यानी कि तालाब में मैं और मेरे दोस्त नाव में बैठ के सारे तालाब से फिर रहे थे। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, एखाद्या महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवसाचे निरीक्षण करा व तुमचा अनुभव 5 वाक्यात लिहा। यानी आपको क्या करना है, एक आध महीने में कि हर महीने में पूनम की रात आती है, तो उस पूनम के रात का हमको क्या करना है, निरीक्षण करना है। यानी कि किस तरह से चांद उगता है, कैसा चांद दिखता है, उसकी क्या खासियत होती है, उसको अच्छे से हमें निहारना है। और तुम्हारा जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, आपको 5 वाक्य में अपने नोटबुक में लिखना है। प्रश्न चौथा, तुम्हाला चंद्रावर जाण्याची संधी मिळाली तर तुम्ही काय काय पाहाल ते 5 वाक्यात लिहा। यानी आपको अगर चंद्रावर यानी चांद पर जाण्याची संधि यानी जाने की संधि अपॉर्चुनिटी अगर मिली, मौका अगर मिला, तर तुम्ही काय काय पाहाल, तब तुम वहाँ पर जाकर क्या क्या देखोगे ते 5 वाक्यात लिहा। तब तुम वहाँ पर जाकर क्या क्या देखोगे ये आपको 5 वाक्य में लिखना है। जैसे कवि ने देखा, वहाँ से उगती हुई धरती को देखा, चांद तारों को सितारों को देखा और दूसरे ग्रहों को देखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशानों को देखा, वहाँ पे चारों तरफ क्या क्या होता है ये अच्छे से देखा। उसी तरह से आपको भी अगर आप चांद पर गए तो क्या क्या देखेंगे ये अपने वाक्यों में यहाँ पर लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स की मदद लीजिए और उनके मदद से आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिए। प्रश्न 5वां, ससा बिसा या जोड शब्दात ससा हा अर्थपूर्ण शब्द आहे तर बिसा या शब्दाला अर्थ नाही, या प्रकारचे खालील जोड़ शब्द वाचा। यानी हमने जैसे देखा है कविता में ससा बिसा, तो इसमें ससा यानी खरगोश, बिसा यानी ऐसे ही खाली बिना मतलब का ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ अल्फाज को हम बोलते वक्त ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके कुछ मतलब नहीं होते हैं। तो उसी तरह से नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अंदर ऐसे ही शब्द जोड़े गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, वो हमको पढ़ना है और समझना है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। उपास तापास, उपास तापास यानी उपास रखना, जैसे हम रोज़े रखते हैं उसी तरह से इसको उपास तापास यानी रोज़े वज़े हम जैसे कहते हैं वैसे उपास तापास। तंगड़ मंगड़, तंगड़ यहाँ पे यानी कि मस्ती करना या उछल कूद करना, उसके साथ मंगड़ ये शब्द जोड़ दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। शिरा बीरा, शिरा बीरा यानी जो रवा होता है उसका जो शीरा होता है उसको यहाँ पे शीरा कहा गया है, लेकिन बीरा बिना मतलब के ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। शेती भाती, शेती यानी खेती वगैरह। अर्धा मुर्धा यानी आधा 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 वाधा, ऐसा जो हम कहते हैं आधा यानी हाफ। बारीक सारिक यानी बारीक सारिक, बारीक का मतलब यहाँ पे बारीक होता है लेकिन सारिक उसको सिर्फ जोड़कर लिया गया है। दगड़ बिगड़ यानी पत्थर वगैरह। झाड़ बीड़ यानी झाड़ या उसके जैसा और कुछ झाड़ वगैरह। जाड़ा भरडा यानी मोटा जाड़ा यानी मोटा। घर बीर यानी घर वगैरह। गोड़ धोड़ यानी मीठा मीठा मीठा। शेजारी पाजारी यानी अड़ोसी पड़ोसी। आड़वा तिड़वा यानी आड़ा तिड़ा। भांडी कुंडी यानी बर्तन वगैरह। इस तरह से इन अल्फाजों को आज हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इस कविता को भी अच्छे से पढ़ लिया और हमने स्वाध्याय भी सॉल्व कर लिए हैं। आप इन स्वाध्याय को अपने नोटबुक्स में लिखिए और इन्हें अच्छे से याद कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने स्कूल के टीचर्स से कांटेक्ट कीजिए और अपने पेरेंट्स की मदद लीजिए।